दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया। यहाँ व्यू बैलेंस पर क्लिक करें तो हमारे अकाउंट में 300 रुपए अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया। बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो भी आपको शो किया जाएगा। अगर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की डिटेल को देखना है तो व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड की जो भी डिटेल रहेंगी वो आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी। इस कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट को आपको कैसे खोलना है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। अब दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। मेरी आवाज को थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। सबसे पहले पेज को नीचे करना है। यहाँ पर आपसे आपके अकाउंट डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में जो आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपसे आपका करंट एरिया का पिन कोड पूछा जाएगा। तो फिलहाल में आप जहां पर भी रहते हैं उसका पिन कोड डालेंगे और ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहां पर डालकर ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में आपको वेलकम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछेगा वो डालेंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर पूछेगा वो डालेंगे। इन दोनों बॉक्सेस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहां पर डालकर आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में आपसे आपके लोकेशन की परमिशन मांगेगा। नीचे अलाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा लोकेशन की परमिशन ऑन करने का। तो अलाउ पर क्लिक करके लोकेशन की परमिशन को ऑन करेंगे। आप देखेंगे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आधार कार्ड पर जो नाम है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा तो फादर का नाम यहाँ पर डालेंगे। सेलेक्ट ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे या फिर बिजनेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फार्मर है, फार्मर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फीमेल है, हाउस वाइफ है तो होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर फैमिली इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी इनकम और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा, इस पर क्लिक करके आप सिंगल हैं, मैरिड हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे आपकी मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा, यानी कि शादी से पहले उनका पूरा नाम क्या था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसी नाम को दोबारा से फिल करना है। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको अपने आधार कार्ड वाला एड्रेस एंटर करना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं काम के सिलसिले में या फिर कुछ और, तो आपको यहाँ अपना पूरा एड्रेस फिल करना होगा जिस भी एड्रेस पर आप अपना वेलकम किट, पासबुक, चेकबुक मंगाना चाहते हैं। एड्रेस फिल करने के लिए आप अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में एड्रेस लाइन 1 और 2 में अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। लैंडमार्क डालेंगे, पिन कोड डाल करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपसे नॉमिनी डिटेल के बारे में पूछा जाता है। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट ब्रांच जाकर के निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो नॉमिनी का नाम सबसे पहले आप यहाँ पर डाल देंगे। रिलेशन में बताएंगे आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड से यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर नॉमिनी के एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो इसे ऑन कर देंगे। लेकिन नॉमिनी अगर आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहता है तो पेज को नीचे करके नॉमिनी का एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है ऊपर आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको आई विल ऑप्शन आउट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने टर्म्स कंडीशन खुल करके आ जाएंगे। सभी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। सभी बॉक्सेस पर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाए। कुछ छूट जाते हैं तो आपको खुद अपने हाथों से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने चूज प्लान टाइप का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो अकाउंट है हमें वो सुपर अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। ये अकाउंट भी आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, यानी कि इसमें भी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अकाउंट की एक कंडीशन होती है कि आपके बैंक अकाउंट में हर महीने कम से कम 10,000 रुपए तो एक ट्रांजेक्शन तो आपके होनी चाहिए। इसके अलावा इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग भी करनी पड़ेगी। इस अकाउंट को अगर आप खोलते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि अगर आप 500 रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा फ्री प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है। फ्री चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो इस अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपसे एनुअल फीस चार्ज
चार्ज करी जाती है जो कि 399 रुपीज की होती है। ये आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट करी जाती है। अगर आपको ये अकाउंट खोलना है तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, वरना आपको साइड में स्लाइड करना है। दूसरा अकाउंट आपको क्लासिक 811 अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। ये अकाउंट भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि इस अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई मंथली ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। अगर आप इस अकाउंट को खोल करके ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं तब भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस अकाउंट को खोलने के लिए 2000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है। अगर इनिशियल फंडिंग करने के लिए क्यों बोला जाता है वो आपको समझना जरूरी है। बेसिकली कुछ लोग बेफालतू में अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, अकाउंट वेस्ट चला जाता है और वो अपने आप ही बंद कर देते हैं 2 साल के बाद में आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। तो इसलिए 2000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बैंकों ने बोला है। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। चेकबुक अगर आप मंगाते हैं तो आपको रिक्वेस्ट पर चेकबुक दे दी जाती है। इस अकाउंट की कोई भी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, लेकिन इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपसे डेबिट कार्ड यानी कि फिजिकल एटीएम कार्ड का 399 का ही चार्ज लिया जाता है। तो दोनों अकाउंट में आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं उनमें आपको 399 का चार्ज देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं और सिर्फ वर्चुअल कार्ड से काम चला लेते हैं तो आपसे वर्चुअल कार्ड का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी अकाउंट को हम ओपन करेंगे तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट 2000 का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको डिपॉजिट 2000 पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर फोन पे, पेटीएम और गूगल पे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अदर यूपीआई एप्लीकेशन पर क्लिक करके और भी यूपीआई एप्लीकेशन से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे ईजी जो तरीका है पेमेंट करने का वो यहाँ पर पे बाय क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप दूसरे के मोबाइल से भी इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं। 2000 रुपए की इनिशियल फंडिंग, आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे तो फंडिंग कंप्लीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो एमपिन बेसिकली एक पासवर्ड होता है जो कि आप मोबाइल बैंकिंग में जब लॉगिन करेंगे तब आपके काम में आने वाला है। तो आप कोई भी 6 अंक का पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, उसे दोबारा से यहाँ पर डाल देंगे। दोनों पासवर्ड को डाल देंगे तो यहाँ पर आपको दोनों में ही ग्रीन टिक देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको कंफर्म एमपिन पर क्लिक करना है। आप देखें हमारा जो एमपिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है और हमारा जो कोटक 811 अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। हमारा यहाँ पर एमपिन भी सेट हो गया है और हमारा जो डेबिट कार्ड है वो भी जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा क्लासिक अकाउंट हमने ओपन किया जो कि हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है। अकाउंट की डिटेल में हमें सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यूपीआई आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। और जो हमने पेमेंट किया है 2000 रुपए वो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। अब आपको कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करना है। केवाईसी करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टार्ट वीडियो केवाईसी का और बुक अपॉइंटमेंट का। अगर आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके कल का डेट सेलेक्ट करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट आपके घर पर आकर केवाईसी कर देगा। अगर आपके पास फिजिकल पैन कार्ड मौजूद है तो आपका स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड एक व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। कोई भी फोटोकॉपी या फिर पैन कार्ड को प्रिंट करके आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपको गो टू वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर सेट कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पर रहते हैं तो ऐड न्यू कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करके एड्रेस डालेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी चाहिए। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसका आपको 399 का चार्ज लिया जाता है 1 साल का। अगर आपको चाहिए तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करके आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। सभी पर क्लिक करने के लिए आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी, तो टेक फोटो पर क्लिक करके अपने ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है। इसी तरह से आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी, तो टेक सेल्फी पर क्लिक करके आपको अपनी एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, तो आपको व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में उसका फोटो क्लिक करके आपको टेक सेल्फी पर क्लिक करके फोटो क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद में आपके सभी डॉक्यूमेंट को बैंक वेरीफाई करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हुए तो आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा। एजेंट आपसे जुड़ेगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह पूछेगा और आपका केवाईसी कर देगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए, जैसे कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास नहीं है, तो एजेंट घर पर आकर के आपका केवाईसी कर देगा।